नमस्कार, मेरा नाम है आदर्श यादव। आज मैं लेकर उपस्थित हुआ हूँ प्रोफेसर की डायरी, जिसे लिखते हैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी। उसी डायरी का पहला अध्याय अगस्त 2010 यानी जिसको डॉक्टर साहब ने यूँ शुरू हुई कहानी के नाम से बोला है। उसमें ये लिखते हैं डॉक्टर साहब कि बारिश का महीना है और फुहारों से भीग चुकी मिट्टी की सेंधी खुशबू हवा में तैर रही है। उसी समय डॉक्टर साहब को एक शब्द बहुत प्रचलित नजर आता है, जिसे एडहॉक नाम से जाना जाता है। डॉक्टर साहब यानी प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी को एडहॉक शब्द के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। एडहॉक शब्द की जानकारी को ढूंढने के लिए प्रोफेसर साहब और उनके साथी वहां पर उपस्थित एक सीनियर पर्सन, जिन्हें रघुदा के नाम से जानते हैं, उनसे मिलने कैंप पर पहुंच जाते हैं। हालांकि रघुदा कौन थे और उनके पास क्या डिग्री थी और वो क्या करते थे, कितने सीनियर थे, इसकी जानकारी इसमें फिलहाल नहीं दी गई है। दरअसल सभी लोग असहज थे। उस समय वहां पर जाते हैं और डॉक्टर साहब से पहले उनका मित्र बोलता है कि लक्ष्मण आपसे एडहॉक के बारे में जानकारी चाहते हैं। एडहॉक के बारे में जब जानकारी देते हैं रघुदा, तो बताते हैं कि इसे कुछ और ना समझें, अलहदा एक खूबसूरत एहसास ही है एडहॉक होता है। यानी कि अलहदा एक खूबसूरत एहसास होना ही एडहॉक है। यानी कि जब भले ही मुश्किल है तो क्या हुआ, हम जैसे लोगों के लिए इसकी भी आसान नहीं होता। यानी कि डॉक्टर साहब जब उनको बताते कुछ नहीं, बस एक एहसास है, तो प्रोफेसर साहब सोचते हैं कि हालांकि हमारे लिए, लोगों के लिए इश्क भी इतना आसान तो नहीं होता है। और वो समझ जाते हैं कि एडहॉक का मतलब क्या होता है। यानी एक प्रकार से ठेके पर प्रोफेसर समझ लो, या फिर संविदा पर प्रोफेसर समझ लो, या फिर जब बुलाया जाए ऑन कॉल प्रोफेसर बन के पढ़ाना है और उसके बाद फिर बेरोजगार होकर बैठ। और उसके आगे लिखते हैं, प्रोफेसरशिप के लिहाज से डीयू सबसे बड़ा खेत है। जब खेत है तो कोई इसका जमींदार होगा, कोई साहूकार होगा, कोई किसान होगा, कोई बंधुआ मजदूर होगा ही। सिलेबस इसका खाद बीज है। खेत का आकार बढ़ा नहीं, मगर इस पर निर्भरता लोगों की तादाद बढ़ती गई। यहाँ हर शख्स अपनी जगह बनाने में लगा रहता है। सब दौड़े जा रहे हैं, किसी को सहारा देकर, किसी को धकेला कर प्रोफेसर बनने की ख्वाहिश के लिए। लोग सावन के इन महीनों में टीयू कॉलेज में घूमना शुरू कर देते हैं। अब तुम भी इसमें शामिल होना चाहते हो, अच्छा है, कोशिश जरूर करनी चाहिए। प्रोफेसर साहब भी एडहॉक के लिए अपना आवेदन करना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद बहुत दिनों के बाद जब पता चलता है एडहॉक को एक गेस्ट हाउस गेस्ट के रूप में पढ़ाने की एक भर्ती है, तब प्रोफेसर साहब का मन थोड़ा सा अजीब होता है। लेकिन क्या करते, उस समय तो उनके पास कोई चारा नहीं था। उनको यह भी पता था कि जब एडहॉक के रूप में पढ़ाना शुरू हो जाता है इंसान, तो उसके पास परमानेंट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। झारखंड के बिना सड़क वाले इलाके से दिल्ली की चमकती सड़कों पर आना बड़ी बात थी। बीएचयू में दोस्ती हुई, जेएनयू आने का मौका मिला तो अपने सपनों की ट्रेन पर बैठकर उम्मीदों के शहर दिल्ली आ गए। प्रोफेसर का मतलब हमारे लिए समझ की वह रीढ़ थी जो रीढ़ वाले लोगों को पैदा करता है। मगर यहाँ हम लोगों को रेंगते देखा। सुरेश खरा शख्स था, वह रास नहीं आया, यहाँ से गायब हो गया। उसके गायब होने की कहानी भी थोड़ी सी प्रचलित थी। फिलहाल मैं कुछ नहीं, वहाँ पर इस पार्ट में सिर्फ एडहॉक का चर्चा करना था, जिसे आप समझ गए।